नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, राजस्थान की भूमि पर अद्भुत संतों का पदार्पण हुआ है और उसी में से एक है संत संग्रामदास जी महाराज। वो राजस्थान की भाषा में कहते हैं कि कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नी पहचान बाय गोपन में बाया, बावत बावत बाविया लारे रियो एक, आयो हीरा रो पार की जब रोयो मातो टेक अड़ा में घना गंवाया, कै संत संग्राम हाथ में हीरा आया। संग्रामदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में हमें जीवन रूपी हीरा दिया है। यदि हमने इस हीरे की अहमियत को स्वीकार नहीं किया, ये जो मानव चोला मिला है इसको हमने समझा नहीं, इसका सदुपयोग नहीं किया, तो खाली हाथ जाएंगे। और जिन लोगों ने इसकी अहमियत को समझ लिया है, जान लिया है, उसका जीवन वर्तमान में रहते हुए परम पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हीरा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हर रोज मिल जाए। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 21 मई 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास की 8 परविष्टि, सक्त 1947, वैशाख 31, तदनुसार बुधवार 21 मई 2025। शुद्धगान तिथि 9वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है 22 मई सुबह 3:21। शुद्धकालीन योग वैधर्ती योग है। योग का जो समाप्ति काल है 22 मई मध्य रात्रि 12:35 पर। और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:13, अगला कर्ण गर्भ होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र सदभिषा नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:58, अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, यानी राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। और चंद्रदेव
कुंभ राशि में है। 12 राशियों पर आज इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके आज की राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्यदेव है, कुंभ राशि में चंद्रदेव और राहुदेव है, कर्क राशि में मंगल देव, मेष राशि में बुध देव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव और शनिदेव और सिंह राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 21 मई 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। और दुमुहूर्त की जो अवधि है वो 55 मिनट है और इन 55 मिनट में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, न मना रहे। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:10 से लेकर सुबह 8:53। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 और लाभ का चौगड़िया शाम 5:26 से लेकर शाम 7:09 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर के से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 21 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण की श्री चरणों में 11 पीले पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद पीपल की जड़ में स्वच्छ जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाए और 21 परिक्रमा करें। ध्यान रखिएगा, यदि नौकरी में, कारोबार में, परिवार में, समाज में या स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानी और उठापटक है तो प्रभु श्री हरि के चरणों में आज पीली पोशाक बांसुरी के साथ भेंट करें, या माधव के श्री चरणों में पीली पोशाक बांसुरी के साथ भेंट करें और पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़, चने की दाल, साबुत हल्दी, पीले वस्त्र, श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान देंगे तो आपका पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक गुरुवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी का निवारण होगा। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में
अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। नमना है। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में है और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय उत्तम है, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, व्यापार से धन लाभ होगा, साथ ही चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है। यदि आप नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी नौकरी में, मन अनुकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है और कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेगी। आप विद्यार्थी और युवा है, ग्रह गोचर उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। जो विद्यार्थी इंजीनियर और टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी और युवाओं को कारोबार में लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन प्रस्ताव, नवीन कार्यों की शुरुआत पार्वती रजाबंदी से करें। क्या ना करें? अपने साथियों की उपेक्षा न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो सुनाना उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, आय के नए स्रोतों की बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, कारोबारी यात्राएं लाभ और सफलता का अच्छा संकेत देगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों का आज उत्तम फल मिलेगा। यदि आप युवा है और नौकरी करें तो आज प्रमोशन हो सकता है या नौकरी की प्राप्ति हो सकती है या आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी भी मिल सकती है। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन लेप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों में चंद्रदेव 9वें भाव में और 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। जिस तरह के घर योगायोग, कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में अनावश्यक परेशानी की मुक्ति के साथ साथ राहत के अच्छे अवसर मिलेंगे और सफलता प्राप्त होगी। परिवार के लोग कंधा से कंधा मिलकर आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। आज घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न करने का संकेत नजर आ रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे तो मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी और सेवा का अवसर भी मिलेगा। आप सिविल इंजीनियर है, खेल से संबंध रखते हैं या उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो युवाओं के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। इसमें आप सभी को आपको अपनी क्षमता देने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? आज नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आप 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार मेथी किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों, साथियों, आपकी जन्म कुंडली में कई प्रकार के राजयोग उपस्थित है। कई प्रकार के 3-4 प्रकार के राजयोग उपस्थित है, लेकिन कहीं पर भी ऐसे दुर्योग बन जाते हैं, ऐसे दुर्योग बन जाते हैं, उससे राजयोग प्रभावहीन हो जाते हैं। राजयोग होने के बावजूद भी राजयोग का लाभ नहीं मिलता है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में विराजमान हो और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच अवस्था में संचरण करता है। अगर किसी नीच राशि ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ जाए तो यह समझ लीजिएगा जन्म कुंडली के राजयोग काम करने समाप्त कर दी, यानी आपको राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा, पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव और मंगलदेव मेष राशि में युति संबंध स्थापित कर रहे हो और इस युति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए और चंद्रदेव और मंगलदेव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, ऐसा जातक संयम नहीं रख पाएगा, धैर्य से काम नहीं करेगा, हर कार्य में जल्दबाजी करेगा और आपकी उसके स्वभाव की ये जल्दबाजी उनके जीवन के लिए सदा परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत देती। ऐसा मैंने देखा है, न माना है। अब मैं आयुर्वेद की चर्चा करूंगा। आयुर्वेद मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आयुर्वेद का आचार्य नहीं हूं, मैं वैद्य नहीं हूं। मेरे पास प्रसाद है ऋषियों का, जो मेरी साधना में जीवन में 50 सालों में मुझे मिला और मैंने लोगों को बताया, लोगों को लाभ मिला, वही नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। और इन नुस्खों का कोई नुकसान नहीं है साथियों, इस बात का ध्यान रखें। बहुत से मित्रों ने हमसे एक बार सवाल किया कि दाती महाराज,
हम अपने साथी के साथ सो ही नहीं पा रहे हैं। वो रात भर इतना खर्राटे लेते हैं कि उनके पास कोई व्यक्ति सो भी नहीं जाता है। ना खुद चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। ये खर्राटे की प्रॉब्लम बहुत से लोगों के अंदर है। इसका निवारण कैसे हो? आज इस नुस्खे में, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सुंदर नुस्खा बताऊंगा, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो अवश्य खर्राटे से मुक्ति मिल जाएगी। 1 गिलास पानी ले लीजिए, इसमें 4 लौंग डाल दीजिए, 2 पत्ते तेज पत्ता के बारीक काटकर इस पानी के अंदर डाल दीजिए। अब इस पानी को गर्म करना है, उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तब इसको उतार लीजिए, थोड़ा गुनगुना रखने दीजिएगा और पानी को घूंट घूंट कर उकड़ू बैठकर पीना है, चाय की तरह। आप कुछ दिन, ज्यादा नहीं, कुछ दिन लेके देखिए, परिणाम आपके सामने रहेगा। नमन है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है मर्यादाओं का पालन करना, कानून का पालन करना, रिश्तों की कदर करना, जीवन साथी और ससुराल पक्ष को लेकर टकराव नहीं करना। आज का समय हानि, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। माता से वैचारिक मतभेद नहीं हो, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और लंबी यात्रा में हानि का संकेत है, लापरवाही नहीं करेगा। वाहन को बेचना, वाहन को खरीदना, दोनों में नुकसान और धन की चिंता है। कैरियर और एजुकेशन को लेकर आज परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य असफलता का संकेत दे रहे हैं। सावधानी से काम करें, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? पुराने विवादों को आज न उठाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार गाय का कच्चा दूध किसी को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, कारोबार में वृद्धि, धन लाभ होगा, ससुराल पक्ष से मान सम्मान और विशेष लाभ प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। धन लाभ की स्थिति उत्तम रहेगी। कारोबार की स्थिति में आर्थिक वृद्धि के अवसर मिलेंगे। शुभ कार्य की योजना बनेगी और भाई बंधु और मित्रों का मेल जोल बढ़ता रहेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। युवाओं आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति में परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देने से कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव अच्छा संकेत दे रहे हैं। शासकीय कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कानूनी झंडों से राहत मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। आजीविका के क्षेत्र में धन लाभ होगा। समय उत्तम है। लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे और आर्थिक लाभ से जमा पूंजी भी बढ़ेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ कैरियर को लेकर उत्तम अवसर और कारोबार में सफलता मिलेगी। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों को संकेत दे। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन को लेकर आज अच्छे अवसर के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और उसमें थोड़ी सी मेहनत करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार हरी सब्जी का दान देना गरीब को बहुत उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव जिस तरह के घर योगा योग है। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, काम भी बनेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समाज में आपका वर्चस्व रहेगा। लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद प्रयास करना बहुत जरूरी। परिवार हो चाहे कारोबार, संतुलन बनाना बहुत जरूरी। वैसे जीवन साथी का सहयोग आज मनोबल जरूर बढ़ाएगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, शिक्षा संबंधी और नौकरी संबंधी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परीक्षा में परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनन स्कूल, कॉलेज के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, आज दूध से बनी मिठाई कन्याओं में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। सुख में बाधा पहुंचा रहेगी और परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। पारिवारिक सदस्य आपस में वाद विवाद की वजह से लड़ाई झगड़े का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही मत करिए। आज बने बने कार्य बिगड़ेंगे। मान और मर्यादा के संकट उत्पन्न, खर्चा बढ़ेगा और शनि संबंधों में दूरियां बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल का संकेत है।
सावधानी जरूरी है, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, थोड़ा सा संतुलित व्यवहार करें। आज कैरियर हो चाहे एजुकेशन, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अन्य तय कार्य आपको मुसीबत में डाल सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चिकित्सा पे लापरवाही नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें? अधिकारी वर्ग को सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? माता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। आज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल लाभप्रद है। यात्रा में लाभ मिलेगा, कारोबार विषय में उन्नति होगी, धन लाभ होगा, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, मित्रों के समझ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और सुख के साधन बढ़ेंगे। युवा और विद्यार्थियों में कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासपूर्ण सफल होंगे। यदि आप युवा है और नौकरी में है तो कार्य स्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा ठीक रहेगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, पका हुआ पपीता गरीब निर्धन महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। न मनाएं। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बुध देव अनुकूल अवस्था में विराजमान नहीं है तो बुधवार के दिन व्रत रखे भूमि से सोए एक समय भोजन करें और भगवान गणपति की पूजा करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्वेत दुर्वा ओम गंग गणपते नमः या गणेश गायत्री का जाप करते 108 श्वेत दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। गूगल पर गणपति अथर्वशीष या यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुने या स्वयं पाठ करें, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। बुधवार दिन पूजा पाठ के बाद किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा और गाय को हरा चारा डालते हैं तो बुध अनुकूल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नमन। बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पतिदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम है। आज कोई भी कार्य आरंभ करें, बड़ों की सलाह से करेंगे तो सफलता मिलेगी। थोड़ी सी मान सम्मान की चिंता है, मर्यादाओं का पालन करें, खर्चों पर अंकुश रखें, लेकिन आर्थिक शुद्धता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेगी, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और समाज में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, आत्मविश्वास मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सुअवसर मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? आलस्य और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज सतानाजा का दान गरीब को देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है, उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक और राजनीतिक मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी, भूमि भवन का लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, स्वजन और मित्रों से मेलजोल और संपर्क बढ़ेगा, लेकिन बहुत जरूरी है भाषा में संयम रखें और सबसे मिलकर रहेंगे तो और अच्छा सा लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी कार्यक्षमता और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? अधिक भावुकता को ना बढ़ने दें, भावुकता में कोई निर्णय ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, शनि मंदिर में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना शनि मंदिर में बहुत उत्तम रहेगा। नमन। में बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूल है। आज महत्वपूर्ण कार्य को स्थगित रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद को बेचना और खरीदना हानि का संकेत दे रहा है, आज ये कार्य नहीं करें। कोई भी कानूनी मामले में लापरवाही नहीं करें, उच्च अधिकारियों से रिश्ते खराब नहीं करें और विवाद सौदे में निवेश नहीं करें और जीवन साथी के साथ रिश्तों में विनम्रता रखें, अन्यथा परेशानी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवा है चाहे विद्यार्थी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, सावधानी टली दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखें। डरा नहीं रहूं भाई, खाली सूचना दे रहा। क्या करें? वाणी और व्यवहार को संयमित रखें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, पका हुआ पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे, कष्ट परेशानियां दुख आपके पास नहीं आएंगे। ना मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत मंत्र बता रहा हूं और ये मंत्र आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। जिस तरह के घर योगा योग है, प्रातःकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग को पीला चंदन लेप करना बड़ा शुभ रहेगा। 12 के 12 राशियों के लिए नमन। मित्रों, साथियों,
ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आप ही। यहाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।